वेलकम बैक टू द अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग मेडिकल टेस्ट के बारे में जानेंगे। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद, जिसमें नर्सिंग भी शामिल है, जैसे ही आपका एग्जाम पेपर लगता है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले या फिर बाद में आपका मेडिकल टेस्ट जरूर होता है। मोस्टली है आपकी ज्वाइनिंग से पहले हो जाता है। क्या कुछ होता है इस मेडिकल टेस्ट के अंदर? क्या इसके अंदर अनफिट होने के बाद आपको जॉब से निकाला जा सकता है? जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मेडिकल टेस्ट आपकी बॉडी का एक ओवरऑल हेल्थ का असेसमेंट होता है, जिसके अंदर ये पता लगाया जाता है कि मेजरली आपकी बॉडी फिट है या नहीं। आपकी बॉडी के अंदर कहीं कोई बड़ी ऐसी एबनॉर्मलिटी तो नहीं है जो आपको बाद में आपकी ड्यूटी करते हुए अफेक्ट करे और आपकी प्रॉब्लम का सबब बने। अपन हर एक उस मेडिकल एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे जो कि आपकी ज्वाइनिंग से पहले हर एक जॉब के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। अपन इसमें डिफेंस की वैकेंसीज के बारे में नहीं जानेंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्टली असेसमेंट और एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि मिलिट्री नर्स, सीआरपीएफ स्टाफ नर्स। अपन इस वीडियो के अंदर नॉर्मल वैकेंसीज जैसे कि नॉर्सेट, स्टाफ नर्स, आरआरबी और इसके अलावा जितनी भी नॉर्मल वैकेंसीज आती है डिफेंस के अलावा, उन सब के बारे में जानेंगे। मेडिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। आपको स्टैंडिंग पोजीशन प्रोवाइड करा करके आपकी बॉडी का मेजरमेंट किया जाता है, जिसके अंदर आपकी हाइट, आपका वेट और बीएमआई को चेक करते हैं। इसमें ओवरऑल आपकी बीएमआई 18.5 से लेके 24.9 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप फिजिकली फिट माने जाते हैं। और इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपकी बॉडी का जनरल असेसमेंट होता है, जिसमें आपकी स्किन, आपकी बॉडी के जॉइंट्स, आपकी बॉडी की स्पाइन और सभी बड़े ऑर्गन्स का बाहर से ही असेसमेंट किया जाता है। और कोई अगर बड़ी एबनॉर्मलिटी होती है तो उसको डिटेक्ट किया जाता है। इसके बाद नंबर 2 मेडिकल एस्पेक्ट होता है, जिसके अंदर विजन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर मेनली आपकी आई साइट चेक की जाती है, आपकी देखने की कैपेसिटी चेक की जाती है, जो कि अगर आपकी 6/6 हो तो बेहतर है। अगर आपकी ये कैपेसिटी 6/9 है तो भी ये चल जाती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या ग्लासेस पहनने वाले लोग मेडिकली फिट माने जाएंगे या फिर अनफिट? नॉर्मली अगर आपको ग्लास की यूज करने के बाद स्नेलन चार्ट के अंदर लिखे वर्ड सही से दिख रहे होते हैं तो आपको फिट करार दिया जाता है। इसके बाद भी अगर आपको नहीं दिखते हैं तो आपको कुछ टाइम दिया जाता है। उस टाइम के अंदर आपको ट्रीटमेंट करवाना रहता है और फिर आपको फिट करार दिया जाता है। इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस के लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जिसमें आपको इश्तिहारा चार्ट शो किया जाता है। अगर आप इस इश्तिहारा चार्ट को सही से पढ़ने में असफल हो जाते हैं तो क्या होता है, इस बारे में अपन वीडियो के लास्ट में सभी का एक साथ ही रिजल्ट जान लेंगे कि अनफिट रहने पर क्या क्या होता है। उसके बाद तीसरे नंबर के मेडिकल एस्पेक्ट के अंदर आपका हियरिंग टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपको ऑडियोमेट्री टेस्ट परफॉर्म करवाना होता है, जिसमें अगर आपकी कैपेसिटी मिनिमम 30 to 40 डेसिबल सुनने की है तो आप इसमें भी पास हो जाते हैं। नंबर 4 मेडिकल एस्पेक्ट है ब्लड और यूरिन टेस्ट। इसके अंदर ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन लेवल, ब्लड शुगर, इसके अलावा HIV इन्फेक्शन की जांचें, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C के टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं। और यूरिन के अंदर क्रिएटिन का लेवल, प्रोटीन का लेवल, स्पेसिफिक ग्रेविटी और दूसरे नॉर्मल एस्पेक्ट को भी देखा जाता है। इसके अलावा 5वें मेडिकल एस्पेक्ट के अंदर आपकी चेस्ट का एक्सरे परफॉर्म किया जाता है, जिसमें यह पता लगाया जाता है कि आपके लंग्स टीबी, कैंसर या इनके जैसी किसी दूसरी बड़ी डिजीज से तो अफेक्टेड नहीं है। इसके अलावा नंबर 6 मेडिकल एस्पेक्ट है कार्डियक एंड ब्लड। इसके अंदर आपकी हार्ट रेट चेक की जाती है, आपकी बीपी चेक की जाती है, ECG परफॉर्म की जाती है और ये पता लगाया जाता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा नंबर 7 मेडिकल एस्पेक्ट होता है मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इसके अंदर आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है कि आप मेंटली एक हेल्दी पर्सन है या फिर नहीं। इसके अलावा आपके न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस चेक किए जाते हैं। इसके लिए कोई छोटे मोटे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर कोई छोटे छोटे टेस्ट आपसे कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा नंबर 8 जो कि स्पेशली फीमेल के लिए परफॉर्म किया जाने वाला मेडिकल एग्जामिनेशन है। इसके अंदर सबसे पहले फीमेल से गायनिक से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिसमें मेंसेस की स्टेटस चेक की जाती है, जिसमें लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट और इसके अलावा कुछ और भी चीजें पूछी जाती है। एक स्पेशल केस रहता है प्रेगनेंसी का। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो क्या होता है, मोस्टली अगर प्रेग्नेंट वुमेन 28 वीक से कम ही प्रेग्नेंट है तो उसका उसी वक्त मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और सारे मेजरमेंट के अंदर थोड़ी बहुत छूट भी दी जाती है। अगर 28 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी है तो उस फीमेल को एक बार टेम्पररी अनफिट किया जाता है और फिर जैसे ही उसका चाइल्ड बर्थ हो जाता है, थोड़ी बहुत चाइल्ड की ग्रोथ हो जाती है, तब तक का उसे टाइम दिया जाता है और फिर उसके बाद इसका मेडिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करवाया जाता है। दोस्तों, ये मेजरली 8 मेडिकल एस्पेक्ट है जिनको किसी भी जॉब से पहले मेडिकल टेस्ट के तौर पे परफॉर्म करवाया जाता है। अब दोस्तों जानते हैं अगर इनमें से किसी के अंदर बड़ी एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो क्या होगा, तो वहाँ मौजूद स्टाफ आपको एक बार के लिए मेडिकली अनफिट करार देता है और फिर अगले इवोल्यूशन के लिए आपको समय दिया जाता है कि आपको
आपको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने बाद फिर से एग्जामिनेशन के लिए आना है। तब तक आपको जो भी प्रॉब्लम होती है उसका बढ़िया तरीके से ट्रीटमेंट करवाना रहता है। अगर उस टाइम पीरियड के बाद जब आप आते हैं तो आपकी वो प्रॉब्लम अगर रिजोल्व हो जाती है तो आपको मेडिकल फिट करा दिया जाता है और आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। अगर आप उसके बाद भी अनफिट रहते हैं, जैसा कि कलर ब्लाइंडनेस के केस में होता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता, अगर आप एक बार अनफिट हो जाते हैं तो फिर अनफिट ही रहते हैं और आपको मेडिकल अनफिट डिक्लेयर करके आपकी एलिजिबिलिटी को निरस्त कर दिया जाता है और आप उस जॉब को ज्वाइन करने में फेल हो जाते हैं। दोस्तों, ये था मेडिकल टेस्ट के बारे में पूरा मेटा डेटा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को जल्द से जल्द फैला दें और अगर ऐसे वीडियो हमेशा चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।